बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं मलाई चिकन बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मलाई चिकन बोटी बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनती है और हमारे घर में सब बड़े शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। चलें आइए, मलाई चिकन बोटी बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार हैं, जो चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने चिकन ली है, तकरीबन ये है 750 ग्राम से ज़्यादा। ये सीने के पीसीस हैं। इसकी मैं अभी छोटी छोटी बोटियाँ करूँगी। ये देखें, ये ऐसे ऐसे ये पीसीस हैं, इसकी मैं छोटी बोटियाँ करूँगी। और इसके अंदर मैंने ये काजू बादाम मिक्स करके रखे हैं, ये भी इसके अंदर जाएंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसके अंदर जाएगा। ये 1 पाव के करीब दही है। और ये मैंने मिल्क पैक वालों की क्रीम ली है, ये भी इसके अंदर जाएगी। और ये ब्लू बैंड वालों को मैंने मक्खन लिया है, ये मक्खन भी इसके अंदर जाएगा। और ये तली हुई प्याज लिए, तकरीबन ये 2 से 3 टेबल स्पून के करीब है। इसे को भी चॉप करके इसके अंदर डालेंगे। और ये इसके मसाले हैं, जो इसके मसाले ज़्यादा तो नहीं होते, बहुत कम होते हैं, लेकिन ये सब वाइट इसमें ही आती हैं। इनके रेड चिली पाउडर वगैरह नहीं डाला जाता है। ये मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च लिए, 1 टेबल स्पून मैंने वाइट पेपर लिए, और 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, और कसूर की मेथी भी ली है मैंने, ये 1 टेबल स्पून के करीब है। और नमक हस्बे ज़ायक़ा अपने ज़ौक़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिया है नमक। चलें आइए, पहले हम चिकन की बोटियों को छोटे छोटे टुकड़ा करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, मैंने बोटियों को छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, बस इसी तरह की बोटियां काटनी है। ये अब हम इसको मैरिनेशन करते हैं। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए करते हैं, ये मैंने जो दही लिया था वो इसके अंदर डालते हैं। और दही के अंदर ये स्पाइस डालते हैं सारे। ये काली मिर्च है, ये नमक है, कसूर की मेथी मैं आखिर में डालूँगी, ये वाइट पेपर है, जिसे दक्कनी मिर्च भी कहते हैं, और ये गरम मसाला है। ये सारे इसके स्पाइस हैं जो इसके अंदर चलेगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और क्रीम को भी इसी के अंदर ही डाल देंगे। ये अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इसके अंदर क्रीम डालते हैं, और आधे घंटे के लिए इसको हम रख देंगे। इसके अंदर अब हम क्रीम डालते हैं। अब हम इसके अंदर क्रीम ऐड कर रहे हैं, और थोड़ी सी क्रीम हम ऊपर भी डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम ये चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे ज़्यादा देर के लिए रख दें, और अगर नहीं हो तो इसे तकरीबन आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो ज़रूर मैरिनेट करें, क्योंकि मैरिनेट करने से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन जो मैंने रखा था 1 टेबल स्पून, वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ। बल्कि डाल दिया था, नहीं है अदरक लहसुन दिया 2 टेबल स्पून के करीब ये अदरक लहसुन चला गया। और काजू और पिस्ते बादाम वो ग्राइंड करके आखिर में जाएंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देते हैं। ये देखिए, ये मेरी चिकन मैरिनेट हो गई है। मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख दिया था। अब इसको हम तेल में डाले दे रहे हैं। तेल में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, और अभी मैं तली हुई प्याज भी इसी के साथ डाल दूँगी, ताकि ये सारी चीज़ एक साथ हो जाए। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और ये तली हुई प्याज भी इसके अंदर डाल देते हैं, इसमें जो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब तली हुई प्याज, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका ढकना ढक के तकरीबन हम 15 मिनट के लिए पकाते हैं, ताकि 15 मिनट के अंदर अंदर ये चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। ये दही भी अपना पानी छोड़ेगा, क्रीम भी अपने पानी छोड़ेगी, ये सारी चीज़ें से चलेंगी। और थोड़ा सा पानी डाल के इसका ढकना ढक देते हैं तकरीबन 15 मिनट इसमें, ताकि ये बोटियाँ अच्छी तरह से गल जाएं। अब हम इसका ढकना ढक देते हैं तकरीबन 15 मिनट की। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाह। मैंने अभी खोल के चेक करा था, ये
चिकन हमारा अच्छी तरह से गल गया है। ये अब ये भूनते में जितनी कसर रह गई वो भी हो जाएगी। मैं आपको एक बोटी तोड़ के दिखाती हूँ, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है। बोनलेस चिकन तो बहुत तेज़ी में जल जाती है। देखें ये करेंगे। अब हम इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर जो हमने काजू और बादाम पीस के रखे थे वो डालेंगे। वो चलेगा इसके अंदर। ये तकरीबन डिश हमारी रेडी हो ही रही है। 6 से 7 मिनट और लगेंगे इसको पकने में। और आखिर में हम इसके अंदर 1 चमचा की भर के मक्खन का डालेंगे। ब्लू बैंड मक्खन जो हमने लिया है वो इसके अंदर डालेंगे। मक्खन से जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये हम कसूरी मेथी ले रहे हैं, ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ली। ये कसूरी मेथी इसके अंदर चलेगी। आप चाहें तो डालें कसूरी मेथी, और अगर आप नहीं चाहें तो नहीं डालें। बस इसका ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होने लगे फिर हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। तो जो हमने पिस्ते बादाम काजू और बादाम डालें, ये देखें ये ऑयल इसका सेपरेट होने लग गया। अच्छा, अगर आप इसको ग्रेवी करना चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं, और अगर आप इसी तरह खाना चाहें तो इसी तरह भी खा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून मक्खन डालती हूँ और डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। 3 बड़े साइज़ में मैंने हरी मिर्चें ली थी, ये इसके अंदर डाल दीजिए। अब हम इसे स्टेज पे इसके अंदर हरा धनिया और मक्खन डालते हैं। एक चमचा भर के ये हमने इसके अंदर मक्खन ऐड कर दिया। मक्खन भी ऑप्शनल है, अगर आपने डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, इसलिए मक्खन मलाई बोटी में ज़रूर जाता है। ये मक्खन मिक्स हो गया। अब इसमें के अंदर सारा सा हरा धनिया डालते हैं और ढकना ढक के चूल्हा बंद करते हैं और डिश में निकाल के आपको दिखाते हैं, ताकि इसका थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो जाए, और डिश में निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये मलाई चिकन बोटी हमारी रेडी हो गई है, बहुत अच्छी बन रही है। मैंने ये ऊपर से क्रीम भी डाली है, उसे गार्निशिंग करी है कि पता चले कि ये मैंने मलाई चिकन बोटी बनाई है। ये बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चलती हूँ, लौट के आऊँगी एक और अच्छी रेसिपी के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ये मज़ेदार सी मलाई बोटी खाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।